हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल्स मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स। तो आज इस वीडियो में एक और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक क्या, इसको हम कहेंगे याद रखने का तरीका। और अगर कुछ चीज़ें हम याद रख सकते हैं तो कुछ बड़ी चीज़ें जो हमारे क्वांट एग्ज़ाम्स के अंदर आती हैं वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरह से हम न्यूमोनिक्स यानी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें डिफ़िकल्ट चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं और हम उनको अप्लाई करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है फाइंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ लार्ज एक्सप्रेशंस। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जिसमें आपको एक हज़ारों या लाखों में एक संख्या दी होती है ब्रैकेट के अंदर, और उसकी जो पावर होती है वो भी 100 में, 1000 में, लाखों में होती है। और आपको बोलते हैं कि बताओ कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। अरे भाई, इतनी बड़ी पावर्स तो कोई नहीं निकाल सकता है ना। ऑब्वियसली ये तो किसी गोल्डन रूल के ऊपर ही बेस्ड है। तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके को याद रखने के लिए हमने 3 गोल्डन रूल बना दिए। और वो जो 3 रूल्स हैं, अगर आपको याद होंगे तो आप किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम को जिसमें कि हमें एक लार्ज एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट निकालनी होती है, उसको करने में कितना टाइम लगाएंगे? मे बी 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 4 ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे रूल्स हैं, क्या ऐसा गुरु मंत्र है जो आपको देने वाले हैं हम। और पूरी वीडियो देखनी है आपने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से फॉलो करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो 3 रूल्स बताने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहला रूल जो है हमारा कहलाता है 0156 रूल। 0156 रूल। अब 0156 रूल क्या है भाई? और ये 0, 1, 5, 6 ये 7 कैसे जुड़ गए? ये ऐसे जुड़ गए कि कोई भी नंबर जो 0 पे ख़त्म होगा, या कोई भी नंबर जो 1 पे ख़त्म होगा, या कोई भी नंबर जो 5 पे ख़त्म होगा, और कोई भी नंबर जो 6 पे ख़त्म होगा, इनकी चाहे पावर कुछ भी हो, x, जो मर्जी पावर हो, ये भी पावर x, ये पावर x, पावर x। अब ये पावर x पे डिपेंड ही नहीं करता यूनिट डिजिट, क्योंकि जब हम इसकी ये पावर ओपन करेंगे तो हमारा आंसर भी 0 पे ख़त्म होगा, यहाँ पे हमारा आंसर 1 पे ही ख़त्म होगा, हमारा आंसर 5 पे ही ख़त्म होगा, और हमारा आंसर 6 पे ही ख़त्म होगा। तो पहला गोल्डन रूल 0156 ये कहता है कि कोई भी नंबर बेस में अगर 0 पे, 1 पे, 5 पे या 6 पे ख़त्म हो रहा हो तो आपको पावर देखनी ही नहीं है। आपको क्या करना है, उसकी यूनिट डिजिट सीधा सीधा बता देनी है कि आंसर 0 पे ख़त्म होगा, या यूनिट डिजिट 1 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी। ये था हमारा सबसे पहला और सबसे आसान वाला रूल। अब धीरे धीरे जो सिचुएशन है ना, थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है कॉन्सेप्ट इतना आसान तो नहीं होगा जितना ये रूल है ना। चलिए सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं 49 का रूल, यानी 49 रूल। और 49 रूल हमें क्या कहता है कि कोई भी नंबर जो 4 पे ख़त्म होगा तो क्या होगा, और कोई भी नंबर जो 9 पे ख़त्म होगा तो क्या होगा। यहाँ पर साइक्लिक रेपिटेशन होती है। साइक्लिक रेपिटेशन का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर ये जो पावर x है, ठीक है, तो क्या इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारी। यहाँ पे भी 9 में भी हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी पावर x के हिसाब से। हमारा आंसर जो है वो 4 पे ही ख़त्म होगा, या फिर हमारा आंसर 6 पे ख़त्म होगा। अब कब 4 पे ख़त्म होगा, कब 6 पे ख़त्म होगा, ये डिपेंड करता है इस एक्सपोनेंट के ऊपर। अब देखो 4 की पावर 1 जो होता है वो तो 4 ही होता है ना। इसी तरह से अगर आप 4 क्यूब सोचेंगे तो वो 64 होता है, वो भी 4 पे ख़त्म होगा। तो जब x की वैल्यू ऑड हो, यानी कि हमारी ये जो पावर जो हमें दी है ना यहाँ पे, ये ऑड हो, 1, 3, 5, 7, 1353, मतलब कुछ ऐसी पावर जो ऑड हो, ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू इवन हो गई तो आपका यूनिट डिजिट बदल के 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 2 है। जैसे 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 6 पे ख़त्म हो रहा है ना। समझ गए ना बात को। अब यही साइक्लिक रेपिटेशन हमारी 9 में होती है। तो या तो हमारा आंसर 9 पे ही ख़त्म होगा, या हमारा आंसर 1 पे ख़त्म होगा। अब ये हम कैसे पता लगा रहे हैं? हमने किया 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 तो 9 ही होता है, तो वो तो सेम ही रहेगा। यानी हमारा x जब ऑड हुआ तो हमारी कोई भी पावर जो ऑड पावर होगी
उसका एक्सपेंशन 9 पे ही ख़त्म होगा। और जब पावर x इवन होगी तो आंसर हमारा ख़त्म होगा किस पे, 1 पे। कैसे पता चला? क्योंकि 9 की पावर 2 81 होता है, यानी कि वो 1 पे ख़त्म होगा। करेक्ट ना? तो 49 रूल क्या कहता है, 49 रूल कहता है कि अगर कोई भी बेस 4 पे ख़त्म हो रहा है या 9 पे ख़त्म हो रहा है तो आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। 2 नंबर है ना, इसलिए दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है 2378 रूल, मेरा फेवरेट रूल। हाँ, 4 डिजिट 2378, 2 3 7 8। अब 2378 रूल कहता है भाई हम 4 हैं तो कोई भी नंबर जब 2 पे ख़त्म होगा ना और उसकी कोई पावर होगी तो उसके 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होने के पूरे आसार हैं। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब वो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं वो भी देखते हैं। इसी तरह से जब नंबर हमारा ख़त्म होगा 3 पे और उसकी कोई पावर होगी तो उसके भी क्या होंगे, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह से कोई भी, यहाँ लिख देते हैं नीचे, कोई भी नंबर अगर हमारा ख़त्म होता है 7 पे तो उसकी जो पावर होगी उसकी भी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी। और आखिरी बचा हमारा क्या, नंबर जो 8 पे ख़त्म होता है उसकी कोई भी पावर हो तो उसकी भी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब ये 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, आप बस 2 की पावर को ना 1 से शुरू करके देखते जाओ। देखो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है ना, तो या तो वो 2 पे ख़त्म होगा, ठीक है। 2 की पावर 2 4 होता है तो या 4 पे ख़त्म होगा। 2 की पावर 3 8 होता है तो वो 8 पे ख़त्म भी हो सकता है। 2 की पावर 4 16 होता है तो वो 6 पे भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब ये कहाँ से पता लगेगा हमें कि इतनी बड़ी, अगर मान लेते हैं ये जो x है ये हमें दिया हुआ है 709, ठीक है। तो अब 709 पावर तो हम खोल नहीं सकते किसी भी हालत में, तो 2468 में से कौन सा आएगा? आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना इन चारों में डिवाइड बाय 4 करना होता है, क्योंकि 4 नंबर है ना, तो डिवाइड बाय 4 करो और रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। अब डिवाइड बाय 4 करें इसको तो हमारा 4 1 जा 4 तो 30, 4 7 जा 28, 29, 4 7 जा 28, 1 बचा तो 1 रिमाइंडर है ना। और 1 रिमाइंडर कहता है कि 1 पावर, ये वाला आंसर होगा हमारा। अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो ये वाला आंसर, अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो ये वाला आंसर, अगर रिमाइंडर 4 आ जाए तो ये वाला आंसर, और उसके बाद 5 से वापस 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चलता रहता है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी 3 वाले रूल पे अप्लाई कर लेते हैं। 3 की पावर 1 3 पे ख़त्म होता है, 3 की पावर 2 9 होता है जो कि 9 पे ख़त्म होता है, 3 की पावर 3 27 होता है जो 7 पे ख़त्म होता है, और 3 की पावर 4 81 होता है जो कि 1 पे ख़त्म होता है। अब कब होगा, जब आप इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकालोगे। रिमाइंडर अगर 1 है ये आएगा, रिमाइंडर 2 है तो ये आएगा, रिमाइंडर 3 है तो ये आएगा, रिमाइंडर 4 है तो 4 तो हो ही नहीं सकता ना, उसके बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। 4 के बाद पॉसिबिलिटी नहीं होती। ओके, चलिए यहाँ पे 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 9, 7 की पावर 3 343 यानी 3, और 7 की पावर 4 343 इंटू 7 7 से 21 1। तो रिमाइंडर 1 तो ये, रिमाइंडर 2 तो ये, रिमाइंडर 3 तो ये, रिमाइंडर 4 तो ये, उसके बाद रिमाइंडर 5 तो ये, 6 तो ये, 7 तो ये, 8 तो ये, इस तरह से चलाते रहो। और 8 की पावर में भी ऐसे ही होता है, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 यानी 4, 4 8 दा 32 यानी 2, 2 8 दा 16 यानी 6। ये लो जी, अगर रिमाइंडर 1 आया तो ये, रिमाइंडर 2 ये आया तो यूनिट डिजिट 4, 3 आया तो ये, 4 आया तो ये, 5 आया तो वापस 8 पे चले जाओ। है ना आसान, मगर इनकी एप्लीकेशन जो है ना, इन रूल्स की, जो 3 रूल्स मैंने आपको समझाए, क्या रूल थे याद है ना, रूल याद रखने, गोल्डन रूल्स। आप यूनिट डिजिट की सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है।